गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास पाठ 12 हिंदी व्याकरण चित्र वर्णन। चित्र को देखकर उसके बारे में बताना चित्र वर्णन कहलाता है। हम बोलकर या लिखकर चित्र वर्णन कर सकते हैं। बच्चों, चित्र वर्णन क्या है? किसी भी पिक्चर को हम देखते हैं, किसी भी दृश्य को हम देखते हैं, है ना, उसका वर्णन करना कि उस चित्र में क्या क्या हो रहा है, वो चित्र वर्णन कहलाता है। किसी भी चित्र को देखकर उसके बारे में बताना, अपने शब्दों में लिखना, वो चित्र वर्णन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि आप सबके सेंटेंस एक जैसे हों। जिसके मन में जो, जिसके दिमाग में जो सेंटेंस आ रहा है वो उसको चित्र को देखकर लिखना है। सबके अलग अलग थॉट होते हैं ना, सोचने का तरीका अलग होता है। तो देखो, आज हम सीखेंगे चित्र वर्णन। चित्र का वर्णन किस तरह से किया जाता है। अब देखो, ये पिक्चर हमको दिखाई दे रही है। पिक्चर में एक बच्चा है और एक उसकी मदर है ना, माँ है। बच्चा क्या कर रहा है बच्चों? देखो, बच्चा क्या कर रहा है? पौधे के लिए पानी लेकर तैयार खड़ा है। और माँ क्या कर रही है? उसकी मदर क्या कर रही है? पौधा लगा रही है। अब यहाँ पर लिखा है माँ पौधा लगा रही है ना। गोपी माँ को देख रहा है। ये जो बच्चा है इसको नाम दिया है गोपी। आप भी ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो। और वो माँ को देख रहा है। उसके हाथ में पानी से भरा जग है। ये 3 सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे तो हम और भी बना सकते हैं। हम लिखेंगे माँ के हाथ में एक पौधा है, वह पौधा लगा रही है। गोपी जग में पानी लेकर खड़ा है। गोपी ने क्या पहनी है? टोपी पहन रखी है ना। और माँ ने साड़ी पहनी है। और पास में क्या रखा है? देखो, खुरपा रखा हुआ है ना, जिससे पौधे लगाते हैं, है ना। बच्चा, चारों तरफ हरियाली है। या एक खेत का दृश्य, ये भी लिख सकते हैं हम। पौधा लगा रहा है ना। इस तरीके से हमको लिखना है। सेकंड वाला जो पिक्चर है बच्चों, वो है दिवाली का त्यौहार। देखो, ऊपर दिए लगे हुए हैं, दीपक जले हुए हैं। दिवाली का त्यौहार है, हर तरफ रोशनी है। राहुल और रुचि रंगोली बना रहे हैं। अब आप क्या लिखेंगे? देखिए, यह दिवाली के त्यौहार का चित्र है। चित्र में 2 बच्चे रंगोली बना रहे हैं, है ना। और दीवार पर बहुत सारे दिए जल रहे हैं। बच्चों ने अपने पास रंगोली पर रखने के लिए दीपक रख रखे हैं, है ना। दीपक रंगोली पर रखेंगे, है ना। बच्चों के हाथ में रंग से भरे प्याले हैं या कटोरी हैं, जो उसमें भी वो रंग से भर, रंग उनके हाथ में है, उसी से वो रंगोली बना रहे हैं। तो आपको इस तरीके से भी लिखना है। जरूरी नहीं है आपकी यही शब्द सेंटेंस हो। अब देखो, ये क्या हो रहा है? कुछ छात्राएं दौड़ रही हैं। गौरी दौड़ में सबसे आगे है, आरती सबसे पीछे है। हम यहाँ लिखेंगे 3 लड़कियां दौड़ रही हैं। सबसे बड़ी लड़की सबसे आगे दौड़ रही है ना। और लड़कियां बहुत तेज से दौड़ रही हैं। 2 लड़कियां साथ में दौड़ रही हैं। इस तरीके से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, ये देखो, ये पिक्चर है। संकेतों की सहायता से इन चित्रों का वर्णन करो। संकेतों क्या? जो इशारे दिए हुए हैं, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो गुब्बारे रंग बिरंगे, संकेत मतलब आपको शब्द दिए हुए हैं, इनको प्रयोग करते हुए हमको सेंटेंस बनाने। गुब्बारे रंग बिरंगे खरीदा। सबसे पहले यह चित्र एक गुब्बारे वाले का है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। गुब्बारे वाले के पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। 3 बच्चे गुब्बारे खरीदना चाहते हैं, है ना। राम ने गुब्बारा खरीद लिया। रमा गुब्बारे वाले से को देख रही है। इस तरीके से, है ना, आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब ये है, देखो, एक कमरे का दृश्य है ये। इसमें आपको 3 अनु, पिताजी, गुड़िया। ये अनु है, ये पिताजी हैं और ये गुड़िया है ना। तो आपको लिखना है अनु सोफे पर बैठी है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, यह एक कमरे का दृश्य है, कमरे का चित्र है। अनु सोफे पर
बैठी है। सोफे के पास एक टेबल लैंप रखा हुआ है, मेज पर एक लैंप रखा हुआ है। पिताजी अनु को गुड़िया दे रहे हैं, है ना। इस तरीके से आपको 3-4 लाइन अपने मन से बनानी है। कमरे में पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे का रंग हरा है। ये सब आप छोटी छोटी चीज़ें भी देखकर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आपको समझ में आया? ये आपका होमवर्क है। दोनों पिक्चर आपको खुद देखकर 4-4 लाइन इसकी आपको स्वयं बनानी है। ओके।